नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कंपटीशन शिक्षा में आपका स्वागत है। सुबह के 7 बज रहे हैं और आज है 19 अक्टूबर। आज हम स्पीड मैथ्स की क्लास में करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशंस के 15 क्वेश्चंस, नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल कंपटीशन शिक्षा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको डेली आने वाले वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। और हमारे चैनल पर डेली क्वांट और रीजनिंग की क्लासेस करवाई जाती हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चन हैं वो हम करने वाले हैं। 32 मल्टीप्लाई 384 अपॉन 3 की पावर 4 होता है 81 मल्टीप्लाई 216 अपॉन 2 की पावर 5 जो होता है 32 पर 2 की पावर x। तो 32 से 32 कैंसिल होगा, इसे 3 से करते हैं, 9 से करते हैं, 9 9 जो 81, 9 2 जो 80 और 9 4 जो 36, 3 से 8, फिर इसे 3 से करते हैं, 3 1 जो 3, 3 2 जो 6 और 3 8 जो। इनका हम जब 2 की पावर x ये हमें बताना है तो इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम जानते हैं 8 ये होता है 8 और 128 मल्टीप्लाई 128 और 8 इनका मल्टीप्लाई करते हैं, हमें पता है 2 की पावर 3 और इसे हमें पता है ये होता है 2 की पावर 32 64 2 की पावर 7 ही होता होगा, ये 4 2 की पावर 7। तो यहाँ पर पावर्स ऐड होंगी, 7 + 3 = x। ये हमने कैसे किया ये बताते हैं। अगर a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n होता है तो a की पावर m + n ये होता है। जब बेस सेम होते हैं और मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पावर्स को ऐड कर देते हैं, वही हमने यहाँ किया है। बेस सेम है 2 और मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने ये पावर 7 और 3 को ऐड किया है और बेस यहाँ भी सेम है तो x की वैल्यू यहाँ पर 10 आ जाएगी, 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 45% हम जानते हैं ये 9/20 होता है और 280 इसे ऐसा ही लिख लेते हैं प्लस 72/100 मल्टीप्लाई 550 = 9/10 और ऑफ x। 90% को 9/10 लिख सकते हैं और ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 11 जा 15, 5 2 जा 10, 2 से यहाँ 36 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 14 टाइम्स, 14 9 जा 126 होता है प्लस 36 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 396 = 9/10 x। इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, 12 1 कैरी 2 1 कैरी 5 = 9/10 x। इसे 9 से डिवाइड करेंगे, 9 5 जो 45, 9 8 जो 72 और ये वाला 10 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 500 इसका आंसर होगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 14 का स्क्वायर ये होता है 196 माइनस 8 का स्क्वायर जो होता है 64 अपॉन x मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 का स्क्वायर 16 = 400x। तो 49 में से 16 जब माइनस करेंगे तो ये होगा 3 और 3 मल्टीप्लाई, इन्हें जब हम माइनस करेंगे
6 में से 4 जाएगा तो 2, ये 3 और 1 इज इक्वल टू 400x और ये यहाँ अपॉन में x था। 4 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 100 होगा और ये 33, x उधर जाएगा तो x का स्क्वायर इक्वल टू 33 इंटू 33 अपॉन 100। तो जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो x आएगा 33 अपॉन 10, इसका आंसर होगा 3.3। ऑप्शन ई इज राइट आंसर। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ये फ्रैक्शन होल नंबर्स हैं, होल फ्रैक्शंस लिखे हुए हैं, तो इन्हें हम 11 मल्टीप्लाई 8 88 और प्लस 4 ऐसे सॉल्व करते हैं। तो 88 11 मल्टीप्लाई 8 88 होगा, फिर प्लस 4 तो 92 अपॉन 11 मल्टीप्लाई 23 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 115 मल्टीप्लाई 6 तो ये होगा 121 अपॉन 23 इंटू 8 8x इज इक्वल टू 484, ये स्क्वायर रूट है तो इसकी वैल्यू होती है 22 प्लस 4356। इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं अपन? 4 3 और 5 6 तो लास्ट डिजिट 6 है, 6 4 और 6 के स्क्वायर में आता है और ये 43 किसके स्क्वायर के पास है? तो ये 6 के स्क्वायर के पास है और 6 के स्क्वायर से ज्यादा है और 7 के स्क्वायर से कम है। तो 64 या 66 के स्क्वायर में से किसी का स्क्वायर होगा, चेक कर लेते हैं। इनके बीच में होता है 65 और 65 का स्क्वायर होता है 4225। तो ये स्क्वायर करने की ट्रिक हम आपको बता चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, जिससे 1 या 2 सेकंड में किसी भी नंबर का स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। ये 4 3 5 6 ये 66 का स्क्वायर है, तो 66 और 22 88 23 4 जा 92 और 11 11 जा 121 44 इंटू 8x 44 2 जा 88 x इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो डी नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्सटी 64 मल्टीप्लाई 198, तो हम इसे पहले यहीं पर डिवाइड कर लेते हैं। 17 2 जा 34 और 0 4 2 जा 8 और 2 से जब 20 में डिवाइड करेंगे तो ये 10 होगा। अब ये लिखा हुआ है 64 इंटू 198 प्लस 10। चलिए अब हम यूनिट डिजिट चेक करते हैं क्या होगा। 8 4 जा 32 और यूनिट डिजिट यहाँ 2 होगा और प्लस 10 करेंगे तभी ये 0 2 में ऐड होगा, फिर भी 0 ही होगा। 8 मल्टीप्लाई 4 तो 32, 2 यूनिट डिजिट आ रहा है, उसमें 0 ऐड करेंगे तब भी 2 ही रहेगा। तो ऑप्शन में हम चेक करते हैं 2 कहाँ पर है, तो ऑप्शन डी में यहाँ 2 है, यही इसका आंसर होगा। अगर हम चाहें तो मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, आंसर यही आएगा। अगर यूनिट डिजिट ऑप्शंस में 2 एक से ज्यादा ऑप्शन में हो फिर हमें पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ एक ही ऑप्शन में 2 है तो केवल यूनिट डिजिट से ही हम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 62 डिवाइड बाई 31% ऑफ 200। हम जानते हैं बोर्ड मास के रूल में ऑफ को पहले करते हैं, पहले हम इसे सॉल्व करेंगे परसेंट से, दोनों 0 कैंसिल हुए। 32 इंटू 2 वो 31 इंटू 2 तो 62 अपॉन 31 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 62 होगा, प्लस x इक्वल टू 4, ये होगा 1 और x इक्वल टू 4 माइनस 1, ये वाला 1 RHS में जाएगा तो x इक्वल टू 3 हो जाएगा। 3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 1728 अपॉन 12 का क्यूब। 12 का क्यूब आप लोगों ने क्यूब्स याद किए होंगे,
तो आपको पता होगा 12 का क्यूब 1728, यही 12 का क्यूब होता है, माइनस 11 का क्यूब होता है 1331 इक्वल टू एक्स। तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये 1 आएगा, तो प्लस का 1 माइनस के 1331 में से माइनस होगा, प्लस के 1 में से माइनस होंगे 1331, तो आएगा माइनस का 1330 इक्वल टू एक्स। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर लिखा हुआ है 729 मल्टीप्लाई 1/9 का स्क्वायर जो 81 होता है, माइनस 24 अपॉन 3% ऑफ 10। तो 3 इंटू 10, ये जो नीचे वाला 100 ऊपर पहुंच जाएगा, ये 3 8 जा 24, ये माइनस 80 और 81 9 जा 729 होता है, तो 9 माइनस 80 यहाँ पे होगा माइनस का 72। ये उस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। 16.5 इंटू 18, तो ऐसा ही लिख लेते हैं 16.5 इंटू 18। अगर आगे जरूरत होगी तो मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ऐसे ही हो रहा होगा तो नहीं करेंगे। अंडर रूट 729, इसकी वैल्यू होती है 27 मल्टीप्लाई 11 प्लस 48 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो 9 3 जा 27, 9 2 जा 18। अब 3 से करते हैं, 3 5 जा 15.5, 5.5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 11 इंटू 11 प्लस 48 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये होता है 121 प्लस 48 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इनको जब हम ऐड करेंगे तो होगा 961 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और 169 हम जानते हैं 13 का स्क्वायर होता है, तो एक्स की वैल्यू आएगी 13। 13 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इनका हमें ऐड करना है, तो ऐड कर लेते हैं। 0 8 और 6 14 का 4, कैरी आई 1, तो ये 2 और 5 और 4 9 डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू 4 4 0, 0 से 0 कैंसिल होगा। 11 4 जा 44, 11 8 जा 88, 11 4 जा 44, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। यहाँ पर x की वैल्यू 21 आ रही है। 21 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। अंडर रूट 256, तो 256 16 का स्क्वायर होता है, तो इसकी वैल्यू होगी 16 इंटू 1/3। 1/3 पावर 1728, इसकी पावर है 1/3। तो इसका मतलब होता है 1728 पर क्यूब रूट है। 1/3 का मतलब क्यूब रूट होता है, तो 1728 कितने का क्यूब होता है? 12 का क्यूब। तो इस यहाँ 12 इक्वल टू एक्स इंटू ये 1/4। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट पर स्क्वायर रूट है, तो 4096 ये 64 का स्क्वायर होता है, और तो 64 1/2, इसका जो वैल्यू होगी वो होगी 8, क्योंकि 64 कितने का स्क्वायर होता है? 8 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू होगी 8, 8 2 जा 16, x इक्वल टू 24। स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, इनकी सारी की ट्रिक्स और डिटेल में मैं प्लेलिस्ट में करवा चुका हूं, आप जाके वीडियो देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी आपको वीडियो की लिंक डाल दूंगा, जिससे आपको वीडियो आसानी से मिल जाएगी। इसका आंसर है 24, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। 35% इसकी वैल्यू होती है 7/20। ये फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्सन भी मैं करवा चुका हूं।
ये भी आप वीडियो देख लेना, वैसे आपको ये याद भी होंगे, अगर याद नहीं है तो वीडियो देख लेना, उसमें ये करवाया गया है कि ये कैसे होता है। 18 का स्क्वायर होता है 324 इक्वल टू 5/3 है। तो पहले हम ये देखेंगे कि 27 कितने का क्यूब होता है। तो 27 3 का क्यूब होता है, फिर 3 की पावर 5, तो 3 की पावर 5 कितना होता है वो चेक करेंगे। तो ये होता है 243 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 2 9 जा 18, 7 9 जा 63 प्लस 324 माइनस 243 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसे हम सॉल्व करते हैं, 4 और 3 7 माइनस 3, तो ये होगा 4, 2 और 6 8 माइनस 4, ये होगा 4 और 3 माइनस 2 ये होगा 1। तो 144 एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, तो एक्स की वैल्यू होगी 12, क्योंकि हम जानते हैं 12 का स्क्वायर होता है 144। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। यहाँ ये 4x माइनस 40 का स्क्वायर होगा 1600 इक्वल टू 14 का स्क्वायर होता है 196 माइनस 36 मल्टीप्लाई 4। यहाँ पर इसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 36 इंटू 2 72 इंटू 2 144 144 और 144 4851, इनका मल्टीप्लाई ये होगा 1584 196 माइनस, और ये वाला RHS में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 1600 इक्वल टू 4x। 1600 में से जब हम 1584 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 16, और इस 16 को हम 196 में ऐड कर देंगे, तो ये होगा 202 और 10 212 इक्वल टू 4x। तो 4 5 जो 20 और 4 3 जा 12, 53 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। 44 इंटू 46 माइनस 44 इंटू 46 माइनस, ये परसेंट से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, फिर ये बचेगा 95 इंटू 16 इक्वल टू 441। इसका स्क्वायर रूट हमें करना है, इसकी वैल्यू होती है 21 और x। तो 184 2024, इनका जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होगा 2024 माइनस, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 5 जा 80 कैरी आई 8 और 69 जा 144 प्लस 8, ये होगा 152 इक्वल टू 21x। ये 480 और 24, ये होगा 500, 480, यहाँ बचेगा 480 और 24, तो ये 504 इक्वल टू 21x। तो इसे हम करेंगे 21 2 जा 42 और यहाँ बचेगा 84, तो 21 4 जा 84, ये 24 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इसे हम लिखते हैं 306 अपॉन 69 मल्टीप्लाई 483 अपॉन 34। इसे यहाँ ये डिवाइड है, हम मल्टीप्लाई लिखेंगे, और जब हम मल्टीप्लाई लिखेंगे तो इन्हें हम फ्रैक्शन को पलट देंगे, मतलब 25 अपॉन 63 कर देंगे इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। 23 इंटू 3 ये होता है
69, 23 2 जा 46, फिर बचा 23, तो यहाँ होगा 1 और 3 से हम इसको करते हैं 1 0 और 2, 17 2 जा 34 और 17 6 जा 102, 21 3 जा 63, 3 into 6 होता है और ये 6 है तो ये आपस में कट गए। अब एक्स स्क्वायर बचा हमारे पास 25, ये होता है 5 का स्क्वायर, तो x की वैल्यू होगी 5। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सिंप्लीफिकेशन के 15 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कॉम्पिटिशन शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको डेली आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अब हम आगे करते हैं। ये मिसिंग नंबर सीरीज के क्वेश्चंस अब हम शुरू करेंगे। 5 क्वेश्चंस हैं, चलिए करते हैं। यहाँ 50, 45, 40, 35 और 30, यहाँ पर नंबर्स कम हो रहे हैं और धीरे धीरे कम हो रहे हैं, एकदम से कम नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर माइनस हो रहा होगा, चेक करते हैं। 50 माइनस 5 तब 45 होगा, 45 माइनस 5 तब 40 होगा, 40 माइनस 5 तब 35 होगा, 35 माइनस 5 तब 30 होगा, और इसमें से माइनस 5 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 5, तो आगे भी माइनस 5 ही हो रहा होगा। तो माइनस 5 जब हम करेंगे तो यहाँ होगा 25। 25 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन सी। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ 25, 49, 121 और 169। हमने जब ये नंबर रीड किए तो हमें ये पता चला ये सारे नंबर्स किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर हैं। तो ये होता है 5 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, और ये 11 का स्क्वायर, और ये 13 का स्क्वायर। 5, 7, 11 और 13 ये सभी प्राइम नंबर्स हैं। 5, 7, 11 ऑड नहीं है, प्राइम्स हैं। अगर ये ऑड होते तो 7 के बाद 9 आता, लेकिन 9 नहीं है, 7 के बाद 11 है, तो ये प्राइम नंबर्स हैं। तो 13 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है वो हमें यहाँ लिखना है। तो 13 के बाद 17 आता है प्राइम नंबर, 17 का स्क्वायर यहाँ हमें लिखना है जो 289 होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। 1, 35, 26, 9, 20, 13, 18। यहाँ हम देख रहे हैं नंबर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, ये हो रहा है। तो जब हम इसे ऐसे क्वेश्चंस को जब हम ऐसे करते हैं, 1 से हम सीधा 5 पर जाएंगे, 5 से सीधा 9 पर जाएंगे, 9 से सीधा 13 पर जाएंगे। तो हमने देखा 1 + 4 तब 5 हुआ, 5 + 4 तब 9 हुआ, और 9 + 4 तब 13 हुआ। 30 से सीधा 26 पे जाएंगे, तो हमने देखा -4 हो रहा है, 26 से 22 पर गए तो -4 हो रहा है, 22 से 18 पर गए तो यहाँ भी -4 हो रहा है। तो नेक्स्ट नंबर जो होगा वो 13 में +4 होगा, तो ये 17 इसका आंसर होगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। 11, 12, 15, 20 और 27, यहाँ पर धीरे धीरे नंबर्स बढ़ रहे हैं, तो ऐड हो रहा होगा, देखते हैं। एडिशन हो रहा होगा, ये देखते हैं क्या है। 11 से 12 हो रहा है, +1 हो रहा है। 12 से 15 हुआ तो +3, 15 से 20 हुआ तो +5, अब 20 से 27 हुआ तो +7। 1, 3, 5, 7 हमने देखा ये सभी ऑड नंबर्स हैं, ये सभी ऑड नंबर्स हैं क्योंकि 1 से शुरू हो रहा है। अगर ये नंबर्स 2 से शुरू होते तो ये प्राइम नंबर्स होते, 2 प्राइम नंबर होता है हम जानते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट नंबर होगा 9, 9 प्लस होगा 27 में, तो 36 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए
यहाँ आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। 25, 47, 91, 179। यहाँ पर हमने देखा यहाँ नंबर बढ़ रहे थे, फिर नंबर ज्यादा बढ़े, अब और ज्यादा बढ़े, मतलब नंबर तेजी से बढ़ रहे हैं यहाँ। तो या तो किसी बड़े नंबर्स का ऐड हो रहा होगा या फिर मल्टीप्लाई। देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ। 25 से 47, तो या तो +22 हुआ है, और या फिर 25 में हम किस नंबर का मल्टीप्लाई करें तो 47 के पास होगा। तो 25 में जब हम 2 का मल्टीप्लाई करें तो 50 होता है, और 50 में से -3 करें तब 47 होता है। तो मल्टीप्लाई 2 -3, या तो +22 हो रहा है यहाँ, और या फिर मल्टीप्लाई 2 -3। और यहाँ पर 11 में से जब हम 7 माइनस करेंगे तो 4, और 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4, और यहाँ मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये 94 -3। यहाँ पर दोनों ही मल्टीप्लाई 2 और -3। यहाँ पर दोनों ही इससे क्वेश्चन हो रहा है, या तो फिर इससे कर लें या फिर इससे कर लें। अब आगे हम करेंगे तो ये मल्टीप्लाई 2 -3 यहाँ भी हो रहा है। 91 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो होगा 182, और उसमें से -3 करेंगे तो ये नंबर आएगा 179। यहाँ पर फिर से मल्टीप्लाई 2 और -3, तो 179 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 358, -3 करेंगे तो होगा 355। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा 355, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। मिसिंग नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब हम करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस। चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 प्लस माइनस, ये माइनस, ये प्लस, इन साइंस को इन साइन से जब हम निकालते हैं तो फिर माइनस प्लस का होता है प्लस प्लस, और यहाँ भी माइनस प्लस है तो होता है प्लस प्लस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्लेलिस्ट में जाके आप डिटेल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बेसिक से पढ़ सकते हैं। उसमें मैंने बताया है कि ये साइन कैसे चेंज होते हैं। 18 × 4 ये 36। अब 36 के ऐसे फ्रैक्शंस जिन्हें ऐड करने पर 13 आता हो तो 9 और 4, इन्हें मल्टीप्लाई करने पर 36 आता है और ऐड करने पर 13। 12 के ऐसे फ्रैक्शंस हमें करने हैं जिन्हें ऐड करने पर 7 आता हो तो 4 और 3। यहाँ पर 2 है, तो या तो हम 9 और 4 में से, मतलब x की वैल्यूज में से x की वैल्यूज में 2 का डिवाइड कर दें, या फिर y की वैल्यूज में 2 का मल्टीप्लाई कर दें। मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करना ठीक समझूंगा, तो 8 और 6, 8 से बड़ा है 9 तो यहाँ पर x बड़ा है, और 4 से बड़ा है 8 और यहाँ पर y बड़ा है। तो यहाँ x बड़ा हो रहा है, यहाँ y, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, रिलेशन कांट बी एस्टेब्लिश्ड। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ भी माइनस प्लस, तो ये साइन जब चेंज करेंगे तो होंगे प्लस प्लस, और ये माइनस प्लस, तो ये भी होंगे प्लस और प्लस। 8 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो होगा 24, और 24 के हमें फ्रैक्शंस करने हैं जिनका ऐड करने पर 10 हो। तो 6 4 या 24 होता है, और 6 और 4 को ऐड करें तो 10 होता है। यहाँ पर 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70, और 70 के ऐसे फ्रैक्शंस जिन्हें ऐड करने पर 19 होता हो तो वो है 14 और 5। 14 5 जो 70 होता है, और इन्हें ऐड करेंगे तो 19। अब यहाँ पर 3 है और यहाँ 2, तो y की वैल्यूज में हम y की वैल्यूज में 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और x की वैल्यूज में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 12 और ये 8 और यहाँ 42 और ये 15। 12 से बड़ा होता है 42, 12 से बड़ा होता है 15 और 12 से बड़ा होता है 8 से बड़ा होता है 42 और 8 से बड़ा होता है 15। यहाँ पर y बड़ा है x से, ये इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसे -2 को जब हम इधर ले जाएंगे LHS में तो ये भी माइनस का हो जाएगा। ये ऐसे लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर माइनस माइनस ये साइन जब चेंज होते हैं तो ये प्लस और माइनस हो जाते हैं और प्लस प्लस तो ये हमेशा माइनस होते हैं, माइनस माइनस। अब 3 के ऐसे मल्टीपल्स जिन्हें ऐड करने पर 3 के ऐसे फ्रैक्शंस या फिर मल्टीपल्स जिन्हें ऐड करने पर 2 आता हो तो 3 इंटू 1, जब हम माइनस का 3 प्लस का 3 और माइनस का 1 जब करेंगे ऐड तो ये 2 हो जाएगा। और 6 के ऐसे फ्रैक्शंस जिन्हें ऐड करने पर 5 आता हो तो वो होंगे 3 और 2। यहाँ पर हम देखते हैं 3 से -3 से बड़ा है प्लस का 3 और -3 से बड़ा है माइनस का 1। -2 से बड़ा है प्लस का 3 और -2 से बड़ा है माइनस का 1। तो यहाँ x बड़ा होगा y से। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। यहाँ पर माइनस प्लस तो ये साइन चेंज होते हैं तो प्लस प्लस माइनस प्लस यहाँ भी होंगे प्लस और प्लस। 25 114 के ऐसे फ्रैक्शंस जिन्हें ऐड करने पर 25 होता हो तो वो होते हैं 19 इंटू 6। 19 6 या 114 और इन्हें जब ऐड करेंगे तो 25 होगा। 24 के ऐसे फ्रैक्शंस जिन्हें ऐड करने पर 10 होता हो तो 6 और 4। यहाँ हम देखते हैं कौन से नंबर्स बड़े हैं। 6 से बड़ा होता है 19 और 6 से बराबर होता है 6। 4 से बड़ा है 19 और 4 से बड़ा है 6। तो यहाँ पर x बड़ा है या फिर बराबर है। x बड़ा है और बराबर है तो ऑप्शन सी यहाँ इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। ये माइनस माइनस ये होता है प्लस माइनस और माइनस प्लस ये होता है प्लस प्लस। 16 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो होगा 48 और 48 के ऐसे फ्रैक्शंस जिन्हें ऐड करें तो 8 आता हो तो 12 4 जा 48 और प्लस का 12 माइनस का 4 इन्हें हम ऐड करेंगे तो 8 आएगा। 28 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 84। 84 के फ्रैक्शंस हमें करने हैं जिन्हें ऐड करने पर 19 आता हो तो 12 और 7 12 7 या 84 और इन्हें जब ऐड करेंगे तो 19 होगा। यहाँ पर देखते हैं कौन सा बड़ा है तो 12 12 ये बराबर हैं। -4 से बड़ा होता है 12 और -4 से बड़ा होता है 7। तो y बड़ा और बराबर है x से। तो ऑप्शन बी यहाँ आंसर होगा। आज की क्लास के 25 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आने वाली डेली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएं। थैंक यू।